परिंदों की जादुई वादी। बहुत जमाना पहले एक घना जंगल था जो पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। इस जंगल को लोग परिंदों की वादी कहा करते थे, मगर हकीकत ये थी कि वहाँ कोई इंसान आता ही नहीं था। ये वादी सिर्फ परिंदों के लिए थी। यहाँ के दरख्त ऊंचे, नदी नाले साफ और आसमान हमेशा नीला रहता। सबसे बढ़कर ये कि यहाँ हर रंग और हर आवाज के परिंदे बसते थे। इस वादी की खूबसूरती का राज सिर्फ सब्ज दरख्त और बहते चश्मे नहीं थे, बल्कि इनमें बसने वाले परिंदे थे। इनकी दोस्ती, मोहब्बत, नगमे और परवाजें जंगल को जन्नत जैसा बना देती थी। आइए आज हम इन परिंदों की दुनिया में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सुबह का मंजर, जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से जैनुक, सबसे पहले कोयल की आवाज गूंजती। इसकी कूक से पूरा जंगल जाग उठता। दरख्तों पर बैठी चिड़ियां चहचहाने लगती। ऐसा लगता जैसे सब परिंदे एक साथ सुबह बखैर कह रहे हों। बुलबुल अपनी सुरीली आवाज में एक नगमा सुनाती और फाख्ताएं अपने नर्म लहजे में इसे जवाब देती। तोते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। मीनाएं खुशी से बातें करती। सब्ज तोते और पीली चिड़ियां दरख्त से दरख्त तक उड़ते और अपनी शोखियों से माहौल को और भी हुसैन बना देते। नदी के किनारे सफेद बगले खामोशी से खड़े होते। जैसे ही सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती तो वो अपने परों को फैलाकर चमकते। बतखें और मुर्गाबियां कतार बनाकर तीरते। उनकी कतारें देखने से दिल को सुकून मिलता। परिंदों की रोजमर्रा जिंदगी। दिन का वक्त शुरू होते ही सब परिंदे अपनी अपनी मसरूफियात में लग जाते। उकाब आसमान पर ऊंची परवाज करता और अपनी तेज आंखों से नीचे सब देखता। वो सब परिंदों के लिए रहनुमा की तरह था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बहादुर और अक्लमंद समझा जाता था। चिड़ियां अपने घोंसलों के लिए तिनके इकट्ठे करते। कुछ परिंदे बीज चुगने निकलते, कुछ पानी पीते। रंग बरंगे तूती पक्के हुए फल ढूंढते और एक दूसरे को खुशी से खिलाते। इसी दौरान एक उल्लू बड़े दरख्त की शाख पर सो रहा होता। वो दिन को नहीं जागता, इसकी बारी रात को आती। सब परिंदे जानते थे कि जब रात का अंधेरा छा जाता है तो उल्लू उन सब की हिफाजत करता है। बारिश का मौसम। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और फिर बूंदें बरसने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में पनाह लेने लगे, मगर जैसे ही बारिश थमी सब बाहर निकल आए। परिंदों ने अपने पर फैलाए और बारिश में नहाने लगे। उनके परों पर चमकने वाली बूंदें मोतियों जैसी लगती थीं। कुछ चिड़ियां पानी के छोटे छोटे गड़ों में छप छप करने लगे। कोयल ने बारिश के बाद इतनी मीठी आवाज में गाया कि सब परिंदे राग कर सुनने लगे। जंगल बारिश के बाद और भी हुसैन हो गया और परिंदे खुशी से झूमने लगे। मौसम खिजा और हिजरत। वक्त गुजरा और खिजा का मौसम आया। दरख्तों के पत्ते जर्द हो गए, सर्दी बढ़ने लगी। तब जंगल के कुछ परिंदों ने हिजरत की तैयारी शुरू की। कबूतर और मुर्गाबियां झुंड की सूरत में आसमान पर उड़ने लगे। हजारों परिंदे एक साथ परवाज करते तो आसमान पर खूबसूरत नक्शे बनते। परिंदों की ये हिजरत एक बड़ा मंजर था। कुछ परिंदे पीछे रह गए और जंगल को सर्दियों में भी आबाद रखा। उल्लू, कोयल और कुछ चिड़ियां सर्दियों में भी वहीं रहे। वो एक दूसरे के साथ रहकर सर्दी का मुकाबला करते। सर्दियों की रातें लंबी और खामोश होती। बर्फीले पहाड़ों से ठंडी हुआ आती। ऐसे में सब परिंदे अपने घोंसलों में सुकड़कर बैठ जाते। मगर उल्लू हमेशा जागता रहता। वो अंधेरे में सब कुछ देख सकता था। अगर कभी कोई खतरा करीब आता तो वो अपनी खौफनाक आवाज निकालता, जिससे सब परिंदे मोहतात हो जाते। बहार की वापसी। आखिरकार सर्दी खत्म हुई और बहार का मौसम आ गया। दरख्तों पर नई कोंपलें निकल आए, फूल खिल उठे। परिंदे जो हिजरत पर गए थे वो वापस आने लगे। उनकी वापसी पर जंगल की रौनक बढ़ गई। सब परिंदे एक दूसरे को देखकर खुश हुए। कबूतरों ने गरगों की आवाजें निकाली। कोयल ने अपनी कोक दोबारा शुरू की। तोते और मीनाएं फिर से अपनी शोखियों में लग गए। जंगल एक बार फिर परिंदों के नगमों से गूंज उठा। दोस्ती का सबक। एक दिन उकाब ने सब परिंदों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मुख्तलिफ हैं। किसी की आवाज मीठी है, किसी के पर खूबसूरत है, कोई ऊंचा उड़ सकता है, कोई नीचे खेल सकता है, लेकिन हमारी असल ताकत यह है कि हम सब एक साथ हैं। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो ये जंगल हमेशा जन्नत जैसा रहेगा। सब परिंदे खुशी से चहचहाए और वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अंजाम यूं परिंदों की वादी वह हमेशा खुशी, मोहब्बत और दोस्ती की मिसाल बनी रही। वहाँ सुबह कोयल की कोक से रोशन होती, दोपहरें तोतों और मीना की शोखियों से रंगीन होती, शामें बुलबुल के नगमों से हुसैन होती और रातें उल्लू की हिफाजत से पुरसुकून गुजर। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि परिंदे भी कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है। वो अपने गीत,
اپنی پرواز اور اپنی دوستی سے ہمیں دکھاتے ہیں کہ زندگی کا اصل حسن ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن میں ہے۔ ختم۔